तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्यों ऑर्का ह्यूमन पे अटैक नहीं करती। आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी न कभी आया होगा, तो यही सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ऑर्का को किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। सबको लगता है किलर व्हेल एक व्हेल की प्रजाति है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किलर व्हेल ये एक डॉल्फिन की प्रजाति है जो समूह में रहने वाला जीव है। इसका किलर व्हेल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब पहली बार इंसानों ने समुद्र की यात्रा की तो जहाज़ियों ने पाया कि एक ऐसा जीव भी है जो जीव व्हेल का भी शिकार करती है और व्हेल का शिकार करके उन्हें मार डालती थी। इसलिए इन्हें किलर व्हेल यानी कि व्हेल का शिकार करने वाली मछली यानी किलर व्हेल नाम पड़ा, जो कि व्हेल के सभी प्रजातियों का शिकार किया करती थी। बाद में पता चला कि किलर व्हेल कोई मछली नहीं है, ये एक मैमल है जो बाहर आके सांस लेती है। आपको लगता होगा समुद्र का सबसे एपेक्स प्रेडेटर शार्क होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि आज के समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी जीव किलर व्हेल है। यहाँ तक कि इन्हें समुद्र की रानी बोली जाने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क भी डरती है। जैसे ही शार्क को पता चलता है कि किलर व्हेल का ग्रुप आ रहा है तो शार्क तुरंत भाग जाती है, क्योंकि ये ग्रेट व्हाइट शार्क का भी शिकार करती है। आज तक की पाई गई सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क 20 to 23 फीट तक है और इसका वेट 2 मीट्रिक टन तक है। और आज तक की पाई गई सबसे बड़ी किलर व्हेल 32 फीट तक थी और वेट 10 मीट्रिक टन तक था। और नॉर्मल साइज़ के ऑर्का भी 24 to 25 फीट तक हुआ करते हैं, जिनका वेट 4 to 7 मीट्रिक टन तक होता है। अगर ये ऑर्का और ग्रेट व्हाइट के सेम साइज का भी हुआ तो भी शार्क से 2-3 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। ये जीव शार्क को आसानी से मार डालते हैं, जिससे सभी जीव इनसे डरते हैं। ये व्हेल, शार्क एंड डॉल्फिन का भी शिकार करती है। तो आप ये सोच रहे होंगे इतने खूंखार होने के बावजूद भी आज तक कभी भी कोई भी ऐसा मामला सामने ही नहीं आया जहाँ पर किसी किलर व्हेल ने ह्यूमन का शिकार क्या अटैक तक किया है। पर ऐसा क्यों किलर व्हेल बाकी एनिमल की तरह ह्यूमन पे अटैक नहीं करते? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि समुद्र में इंसान और किलर व्हेल आमने सामने नहीं आते, जबकि इंसानों के साथ ऑर्का का आमना सामना हमेशा होता है। और ड्राइवर बिना किसी केज के भी ऑर्का के साथ डाइव करते हैं, जबकि शार्क के लिए केज का इस्तेमाल करते हैं। स्केट बोर्ड पर होने के बावजूद भी ऑर्का कभी भी इंसानों पर अटैक नहीं करती। पर इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, यही जानने की कोशिश करते हैं। पूरे इंटरनेट पे ऐसा कोई भी वीडियो क्लिप नहीं है और ना ही यूट्यूब पे कि जिसमें किलर व्हेल ने अटैक करके इंसान को मार दिया है और शिकार किया है। और 1-2 वीडियो है जिसमें ऑर्का ने ह्यूमन पे अटैक किया है, बस मस्ती या मजाक कर रही है। नहीं तो ऑर्का को ह्यूमन को मारने में कुछ ही मिनटों का काम है। ऑर्का चाहे तो इंसानों को कुछ ही मिनटों में मार सकती है। ऑर्का ये एक मैमल है जैसे कि इंसान। ऑर्का वो एनिमल है जिसकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, जो कि इंसानों के बाद टॉप 5 एनिमल में से एक है। माना यह जाता है कि ये बंदरों से भी ज़्यादा होशियार होते हैं। ऑर्का एंड डॉल्फिन के कितने शोध भी होते हैं, इसमें देखा ही होगा कि ये किस प्रकार से ऑर्डर मान के परफॉर्म करते हैं। ऑर्का ये बहुत जल्दी सीखने वाला जीव है। ये एक सोशल एनिमल है जो कि बड़े बड़े ग्रुप में रहते हैं, जो भी शिकार बड़े दिमाग से करते हैं। ये अपना नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस जीव का शिकार करना चाहिए और किस जीव का शिकार करना नहीं चाहिए। ऑर्का समुद्र के जहरीली जीवों से दूर रहती है, जैसे कि सी स्नेक और स्टिंगरे जैसे। ये इनके बच्चों को भी सभी चीज़ें सिखाती है। ये स्टिंगरे को अपने पूंछ से फेंक के मार देती है। जैसे आप देखोगे दूसरे जानवरों को जो बिना परिणाम सोच के ही अटैक कर देते हैं, जैसे शेरों के बच्चे बाद में खुद के गलती से ही सीखते हैं। पर इसमें ऑर्का का जनरेशन नॉलेज काम आता है। इन्हें ये भले ही पता है कि वो इंसानों को मार तो आसानी से सकते हैं, पर इंसानों पे अटैक करना बेवकूफ़ी है। इंसान बाद में इन्हें आराम से मार सकते हैं। ये इंसानों की IQ लेवल समझते हैं और इन्हें ये भी पता है कि इंसानों की IQ लेवल मैच नहीं कर सकते। इंसानों से दुश्मनी करना मतलब मौत। जैसे कि ऑर्का ने ह्यूमन नॉट किलिंग पॉलिसी निकाली है। किलर व्हेल के पास एक छुपी पावर है जिसका नाम है इकोलोकेशन। ये इस प्रकार से वेव क्रिएट करती है और अपने सामने फेंकती है। जो इस वेव से टकराया उसका मैप ऑर्का अपने दिमाग में बना लेती है कि आगे क्या चीज़ है। इनका इकोलोकेशन हमारे सोनर की तरह काम करता है। जो इनके सामने कौन सा जीव है इसकी आइडिया आ जाती है कि ये जीव या चीज़ इनका शिकार के लिस्ट में है या नहीं। जैसे कि इनको पता चलता है कि इनका शिकार नहीं है तो ऑर्का अटैक नहीं करती, बस उस चीज़ के पास जाके ऑब्जर्व करती है। ऑर्का को ह्यूमन जैसे टेस्ट नॉलेज होता है। आप देखोगे कि हमारी धरती पे शाकाहारी और मांसाहारी जीव है। जैसे कि कोई किसी फल वाले पेड़ के सामने आए तो वो जीव फल के साथ पत्ते के साथ पूरा पेड़ खा जाएगा और मांसाहारी जीव किए हुए शिकार को पूरी तरीके से खा जाता है, जबकि इंसान सिर्फ पेड़ में लगे फल और जो चीज़ खा सकते हैं उसी चीज़ को खाएंगे, बाकी चीज़ों को नहीं।
ऑर्का का भी सेम होता है और ऑर्का को जो चीज़ पसंद है वो वही चीज़ को खाती है। जैसे कि ऑर्का सिर्फ शार्क का शिकार करके उनके लीवर खाती है और पूरी शार्क को वैसे ही रखती है। ऑर्का को भी शिकार में फ़र्क करना आता है, इनको खाने वाली चीज़ का नॉलेज होता है, इनको पता है कि इंसान उनके लिस्ट में नहीं आता, इसीलिए ये इंसानों पे अटैक नहीं करती क्योंकि हम उनके लिए शिकार नहीं हैं और इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना भी नहीं है कि ये इंसानों पर शिकार करें। पर ऐसा नहीं है कि ये इंसानों को मार नहीं सकती, चाहिए तो ऑर्का इंसानों को मार के उनके टुकड़े करके खा सकती है। ऑर्का का बाइट फोर्स भी बहुत ज़्यादा है जो कि 19,000 PSI तक का है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है शार्क से, जबकि शार्क का मुंह बहुत ज़्यादा खुलता है एज कंपैरिजन टू ऑर्का। शार्क का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो बड़ी सी बड़ी चीज़ों को टुकड़े करके निगल सकती है और शार्क भी इंसानों पे अटैक ज़्यादा नहीं करती, वो सिर्फ सील होने के भास होता है तो नीचे से स्केटबोर्ड पे अटैक करती है, इसीलिए शार्क बिना सोचे अटैक कर देती है। जबकि ऑर्का पाली या जंगली भी क्यों ना हो, वो ये जानती है कि किस जीव से उनको हानि है और किस जीव से फ़ायदा। ऑर्का इतने दिमाग वाले होते हैं कि ये शार्क पे अटैक करके उनको उल्टा कर देते हैं। ब्लू व्हेल जैसे जीव का पीछा करते हैं। जब व्हेल सांस लेने के लिए ऊपर आने वाली होती है तभी ब्लू व्हेल का होल ब्लॉक कर देती है, तभी वो ब्लू व्हेल के होल के ऊपर चली जाती है जिससे व्हेल की सांस रुक के मौत हो जाए। सील अगर समुद्र के बर्फ के ऊपर बचने के लिए भी चली भी जाए तो भी ऑर्का अटैक का प्लान बनाती है। ऑर्का एक साथ आके बड़ी वेव क्रिएट करती है जिससे वो बर्फ का एरिया टूट जाए या वो सील पानी में वापस फेंकी चली जाए। ये अपनी प्रे को कंफ्यूज कर देती है। इससे ही आपको ऑर्का का IQ लेवल समझ में आता होगा। अगर कोई इंसान किसी शार्क के ग्रुप में फंस गया होगा तो भी ऑर्का उसे उन शार्क से बचाती है और उनकी तब तक रक्षा करती है जब तक वो शार्क वहाँ से चली ना जाए। ऑर्का इंसानों के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इंसानों से दुश्मनी कितनी उनको भारी पड़ सकती है। उनको जैसे कि पता है इंसान कितना डेंजरस है, वो जैसे कि उनको पहले का सब पता है। जैसे आपने देखा ही होगा, एक सोशल एनिमल है और ये अपना नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते हैं और इनको पता है कि पास में इंसानों ने व्हेल और डॉल्फिन का बहुत शिकार किया है। ऑर्का को यह सब पता है कि इंसान बहुत ही होशियार और ख़तरनाक जीव है, इनसे दुश्मनी लेना मतलब बेवकूफ़ी है। एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्मल दिमाग वाले इंसान को भी पता होता है कि किस चीज़ से खतरा है और किस चीज़ से नहीं, वैसे ही ऑर्का का भी है। इनको इतना तो समझ में ही आता है कि इनकी कुछ लिमिटेशन है। इनको ये पता है कि वो कभी भी इंसानों को IQ लेवल में हरा नहीं सकते। कहते हैं ना कि दोस्ती और दुश्मनी सोच समझ के करनी चाहिए। ये रूल ऑर्का बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ऑर्का ने अलास्का में मूस जैसे जानवर का भी शिकार किया है, जबकि इस जानवर से इनका आमना सामना नहीं होता और इंसानों से हमेशा होता है। तो आपको पता चला ही होगा कि वो इंसानों पर अटैक क्यों नहीं करती, क्योंकि वो इंसानों को शिकार नहीं मानती, उन्हें एक थ्रेट की तरह मानती है। और उसी थ्रेट से बचने के लिए ऑर्का ने इंसानों से अच्छी दोस्ती करके समुद्र में एक साथ मिलकर रहने की डील की है, ऐसा लगता है। ये उनकी डील का एक पार्ट हो सकता है कि इंसानों से मिलकर दोस्त रह के दोनों समुद्र में मिलकर राज करें।